हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सा मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सा मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को प्लीज फॉलो करना ना भूलें। अगर साथ ही साथ अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो मैं बताना चाहूँ कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है, और वह क्लियर कराने की कोशिश परवेज सा मैथ्स वाले के द्वारा कोशिश की जा रही है। और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियो हमारे क्लास 10 से रिलेटेड आ रहा है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4 पे हम लोग आ चुके हैं, और उसमें 4.3 में जो बाकी क्वेश्चंस है उसको मैंने पहले पढ़ा चुका है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हौसला बैच नाम है क्लास 10 के लिए, आप उसको ओपन करके आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और साथ ही साथ एक दो कमेंट कर दीजिए, ताकि पता चल सके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो बिना किसी देरी किए हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा में बोला है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। तो चूंकि हम लोगों को पहले क्वेश्चन में पहला, दूसरा और तीसरा हमारा क्या था, अस्तित्व था, चौथा हमारा अस्तित्व नहीं था, तो चौथे को भी निकाल कर देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले द्विघाती सूत्र अप्लाई करना है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। और यही क्या करना है आपको, द्विघाती सूत्र अप्लाई करके तो अब इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर में 0। तो a का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 2। फिर b का वैल्यू क्या होता है, x का गुणांक कितना है, -7, और c जो होता है वह कांस्टेंट टर्म कितना है, 3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, b का वैल्यू निकाल लेंगे, और b का वैल्यू अगर 0 आए या 0 से बड़ा आए तो मूल का अस्तित्व होता है, और वहां पे द्विघाती सूत्र अप्लाई करके निकाल लेंगे। यहाँ पे अस्तित्व चेक करने की बात नहीं कही है, लेकिन हम लोग b का वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी निकल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डी इक्वल टू जो यह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, उसको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और डी को हिंदी में क्या कहते हैं, विवितकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विवितकर। विवितकर हम लोग निकाल लेंगे। तो डी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू कितना है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुने सी का वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 49, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस 4 गुने 8 और 8 3 का 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। या 0 से बड़ा है, यहाँ पे द्विघाती सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र को मैं बता दूं कि यह होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में क्या होता है, 2a। यहाँ पे रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आप d का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं तो इसके बदले में हम लोग d भी पुट कर सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में हम लोग रूट d भी लिख सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक और फॉर्मूला मिले x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट d और बाई 2a, तो वहां पे जो d का वैल्यू होता है वह d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, यानी इसका 2 फॉर्मूला आपको पता चल गया। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, b का वैल्यू कितना दिया है, माइनस में 7 और माइनस प्रश्न से, तो माइनस इंटू माइनस 7 और प्लस माइनस रूट अंडर।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया है 25 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a 2 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 2। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 जोड़ यह रूट में 5 दिया गया है तो रूट में 25 दिया गया है, 25 का कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और बटा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। यह किसका वैल्यू है x का वैल्यू है। तो x का अगर कंपेयर करें हम लोग एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ तो क्या होगा 7 जोड़ 5 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब ये प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि रूट में जो भी नंबर होता है वो प्लस के साथ आता है और माइनस के साथ आता है, तो इसीलिए प्लस माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बटा 4, 4 3 12, यानी x का वैल्यू कितना आया हमारा 3 आया। फिर जब अगर हम लोग माइनस के साथ कंपेयर करेंगे यानी x इक्वल टू 7 माइनस 5 बाटा में कितना हो जाएगा 4, तो क्या होगा 7 में से 5 गया तो 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2 आएगा। यानी इसलिए x बराबर क्या होगा 3, 1 बटा 2, और यह क्या होगा द्विघाती सूत्र से इसका सॉल्यूशन हुआ। और सेम यही आप आंसर अगर मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको यह गुणनखंड विधि से यह मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो यह है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 4 बराबर में 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे a और b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले लिख देंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा x का गुणांक कितना है 1 और यहाँ पे c कितना है तो माइनस में 4 है। d का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना दिया है 1 का स्क्वायर माइनस 4, तो और a का वैल्यू कितना दिया है 2 और गुने c का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 4। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, तो यह कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी d का वैल्यू कितना आ गया 33 आ गया। 33 आया तो वह 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब यह द्विघाती सूत्र से हम लोग लगा के मूल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, इसलिए द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र क्या बोलता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे d, यह नया फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 1, तो यहाँ पे माइनस 1 जोड़ और प्लस माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 33 और बटा 2a, तो 2a का वैल्यू कितना दिया है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 33 किसी का रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है, और यहाँ पे बटा में क्या जाएगा 2 दूनी 4, और यह क्या निकला x का वैल्यू निकला। जब इसको कंपेयर कर देंगे प्लस माइनस के साथ तो हमारा x का वैल्यू 2 वैल्यू फाइंड आउट होगा, क्योंकि यह क्या है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करना चाहें तो यह क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 1 प्लस के साथ एक बार कंपेयर करेंगे तो रूट में 33 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट में 33 और माइनस में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। ये आया x का। और फिर यहाँ पे एक और कंपेयर करेंगे माइनस के साथ, तो x बराबर माइनस 1 और माइनस में रूट 33 बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो रूट में 33 और जोड़ 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। 33 को हम लोग आगे ले लिए हैं और यहाँ पे 1 जो है उसको पीछे भेज दिए हैं। तो इसलिए x का वैल्यू यानी 2 मूल कितना निकला, तो रूट में 33 माइनस 1 बट्टा में 4 और माइनस इंटू रूट में 33 जोड़ 1 और बट्टा में 4, और यही क्या हुआ इसका 2 मूल हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस में 3 बराबर में 0। इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग a b c का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो यह क्या हो जाएगा सॉल्यूशन करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। अब हम लोग d निकाल लेंगे विविध कर, तो d इक्वल टू क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है तो 4 रूट 3
का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है 4 और गुने सी का वैल्यू कितना दिया है 3। तो यह क्या हो जाएगा 4 चौका 16, क्या होगा 4 चौका 16 और 16 3 क्या हो जाएगा 48। 48 माइनस 4 चौका 16 और 16 3 48। 48 से 48 किया तो क्या बचेगा 0, और जब 0 आता है तो जो मूल होते हैं वह एक बराबर ही होते हैं, यानी समान मूल होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग द्विघाती सूत्र से, तो इसलिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या बोलता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 4√3, और माइनस में पहले से है प्रश्न में, और रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे डी का वैल्यू 0 और बाटा 2a का वैल्यू कितना दिया है तो 4। अब यहाँ पे देखें तो माइनस में 4√3 और प्लस माइनस 0 और बटा में 4 दूनी 8, और यह किसका वैल्यू हुआ x का वैल्यू हुआ। एक बार 0 से कंपेयर करेंगे किसका प्लस का, एक में माइनस का, तो क्या होगा, तो यहाँ पे x बराबर माइनस 4√3 प्लस में 0 बटा में क्या हो जाएगा 8। 0 से कंपेयर किए, वैसे तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे प्लस माइनस 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमको दो मूल चाहिए, इसीलिए इसको क्या करेंगे 2 बार कंपेयर करेंगे, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ। और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4√3 और माइनस 0 और बटा में क्या हो जाएगा 8। यहाँ से देखें तो यह क्या हो जाएगा माइनस 4√3 और बटा में 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में √3 बटा में 2। फिर यहाँ पे अगर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा 4√3 और बटा में 8, क्योंकि 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 0 गुना हो जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस √3 और बटा में 2। देखिए तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी जब d का वैल्यू 0 होता है तो दोनों मूल क्या होते हैं समान होते हैं। तो इसलिए x का जो वैल्यू होगा माइनस में √3 बटा 2 कॉमा माइनस √3 बटा में 2, और यही क्या होगा इसका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें तो हमारा दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है, और यह चूंकि जो क्वेश्चन है उसमें इसका जो मूलों का है वो अस्तित्व नहीं था, पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वही प्रोसेस को लिख देंगे और यहाँ पे बोल देंगे कि यह क्या है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर में 0, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। d का वैल्यू निकालेंगे तो d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 2 और गुने या c का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 31। यह चूंकि क्या है इससे भी बड़ा कौन है 0 है, तो जब ऐसा रहता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कि मूलों यानी कहने का मतलब x का अस्तित्व नहीं है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह बोला है कि यह क्या करना है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करना है। और यहाँ पे देखिए तो एक को x को जो दिया गया है वह नोमिनेटर में यानी अंश में, और एक को क्या दिया गया है हर में दिया गया है। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिले तो यहाँ पे समझिएगा कि एक घात वाला अगर कोई भी जो चर है अगर वह अंश में दिया गया है और साथ ही साथ प्लस माइनस के साथ कोई भी टर्म है और उसमें जो x है वह डिनोमिनेटर यानी हर में है, तो समझ लीजिए कि उससे आपको एक 2 घात वाला बहुपद जरूर मिलने ही वाला है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा यह x माइनस 1/3 बराबर में x यहाँ पे हो जाएगा x बराबर में 3,
और यहाँ पे जो x का वैल्यू होना चाहिए वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी जो भी x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यह बटा में 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x, और यहाँ पे 1 से जब x में भाग लगाएंगे x बार में कटेगा और ये क्या हो जाएगा, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस x से x कट गया एक बार में और 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 और बराबर में क्या हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 3x और यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 3x को इधर लाएंगे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र अप्लाई करके इसको बना देंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर -3 और c बराबर कितना हो जाएगा -1। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है, माइनस में 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 1 और यहाँ पे c का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 1। तो यहाँ पे 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, यानी डी का जो वैल्यू आया वह कितना आया 13। इसका मतलब 13 कहने का मतलब क्या, वह 0 से बड़ा है यानी मूलों का अस्तित्व है। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र अप्लाई करके यहाँ पे बना देंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जब d का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो तो यहाँ पे केवल क्या लिखो d लिखो और बट्टा में क्या लिखो 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है माइनस में 3 और प्रश्न में फॉर्मूला में -3 है तो माइनस इंटू -3 और प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू कितना दिया है तो 13 और बट्टा 2a, यानी 2 गुने a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो a का वैल्यू देखेंगे तो 1 दिया है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और बटा 2 एकम 2। यह किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। लेकिन x का 2 वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ कंपेयर एक बार माइनस के साथ कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 13 बटा में 2, यह प्लस के साथ कंपेयर किए। अब यहाँ पे माइनस के साथ जब इसका कंपेयर करेंगे तो 3 माइनस रूट में क्या हो जाएगा 13 और यहाँ पर और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 और यही इसका क्या हुआ मूल निकला, x का वैल्यू निकला और शून्यक भी कह सकते हैं। और यहाँ पे इसका बताए थे उसका 3 नाम होता है, तो यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो जहां भी, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ फिर से रिपीट करके वीडियो को देख भी सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में यहीं पे क्या किया गया है, वहीं क्या किया गया है, यहाँ पे अंश और हर में यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, जहाँ पे हर जो है वह x के गुणा x के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पर देखें कि x का वैल्यू कभी भी -4 नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू 7 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -4 होगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 0 और 1 बटा में 0 क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया है। अब इसको जब भी सॉल्व करना हो तो पहले आपको पहला काम है कि एलसीएम फाइंड करना। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे तो 1 बटा x प्लस 4 और माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा में 30। यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस में 4 और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस में 7 बराबर में क्या हो जाएगा 11 बटा में 30। x प्लस 4 से भाग लगाएंगे तो x माइनस 7 बचेगा, तो यहाँ पे x माइनस 7 से अगर गुना करेंगे तो x माइनस 7 ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे x माइनस 7 से भाग लगाएंगे तो यह x प्लस 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ इसका गुना होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब भी माइनस के साथ गुना करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब आगे देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा x माइनस 7 और माइनस x माइनस में 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x से x में गुना होगा तो x स्क्वायर
माइनस में 7x, प्लस में क्या हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 4x, और प्लस माइनस माइनस 7 चौका क्या हो जाएगा 28, बराबर में हो जाएगा 11/30। यहाँ पे देखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 7 और माइनस में 4 माइनस में 11 हो जाएगा, और बट्टा में यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 7 में से 4 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, यानी माइनस में 3x माइनस में 28 बराबर में 11/30 हो जाएगा। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यानी माइनस एक यहाँ पे बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में 30 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 28। माइनस में 30 है उधर भेजेंगे, प्लस में 30 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 0, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 और प्लस में क्या हो जाएगा 30। अब इसको सीधा करते हुए इसको घटा के लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 2 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण मिल गया, हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब यहाँ पे d का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर उसका अस्तित्व होगा तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र अप्लाई करके बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर कितना है यहाँ पे 1, a बराबर 1, b बराबर कितना है यहाँ पे माइनस में 3 और c बराबर कितना है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे d, तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 3 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 1 और गुने c का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 और माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और बराबर में कितना आया 1। जब 1 आया इसका मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब उसका अस्तित्व है, यानी द्विघाती सूत्र अप्लाई करके हम लोग उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या कहता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे d लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी, तो b का जो वैल्यू है माइनस में 3 है तो माइनस इंटू माइनस में 3 और प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना आया है 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a, यानी 2 गुने a का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस 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 प्लस यानी 3 और प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और बट्टा में 2 एकम 2। यह आया x का वैल्यू, एक बार प्लस के साथ कंपेयर करेंगे, एक बार माइनस के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 3 जोड़ 1 बट्टा में 2 और x बराबर 3 माइनस 1 बट्टा में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 4 बट्टा में 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आया 2। फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 और बट्टा में 2, 2 से 2 कैंसिल तो एक बार में कटेगा, यानी इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी x का वैल्यू जो होगा वह x बराबर 1 और 2 होगा। देखिए तो 1 और 2 में क्या -4 और -4 और प्लस में 7 आया, नहीं आया, तो यही कंडीशन अप्लाई कर चुका था, x का वैल्यू यह 1 और 2 होगा और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और ये रहे इसके मेथड, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसके किसके बीच में रिलेशन दिया गया है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद, यानी वर्तमान आयु से 3 साल पहले की बात कहा गया है और वर्तमान आयु से 5 साल बाद की बात किया गया है। तो पहले उसका वर्तमान आयु निकाल लेंगे, उसके बाद में 3 साल पहले की आयु निकाल लेंगे और उसके बाद में 5 साल पहले की हम लोग क्या करेंगे उसकी आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु, क्या निकालेंगे वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष। वर्तमान आयु यह हो गया तो 3 साल पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वह क्या होगी, तो वह x माइनस में 3 वर्ष हो जाएगा।
यानी अभी वो 16 साल का है तो 3 साल पहले क्या होगा, 16 माइनस में 3, यानी 16 माने एक्स, एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया यह 3 साल पहले। अब यह बोला है कि 5 साल बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में बोला है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो वह आयु जो होगी वह x प्लस 5 वर्ष, यानी अगर वह 16 साल का है 5 साल बाद कितना हो जाएगा 21 साल, यानी 16 प्लस 5, 16 माने x, x प्लस 5, तो यह हो गया x प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्न से देखेंगे क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से, प्रश्न में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है। बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितना है, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 का व्युत्क्रम करने का मतलब क्या हुआ, 1/x माइनस 3, यानी 1/x माइनस 3। आगे क्या बोला है कि और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल, यानी 5 वर्ष बाद के पश्चात की आयु कितनी है, x प्लस में 5, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस में 5, और इसका जो योगफल दिया है वह 1/3 दिया है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/3। अब यहाँ पे रहमान की वर्तमान आयु क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ऐसा जब भी इंटरफेस देखने को मिले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हरों का एलसीएम निकालते हैं, बाकी आंसर आ ही जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जब दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं होने वाला रहता है तो हूबहू वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस में 5, और यहाँ पे x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल होगा, बचेगा क्या x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5, और यहाँ पे जोड़ है तो हमको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस में 3 बचेगा, तो x माइनस में 3 और बराबर में क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, और यहाँ पे 5 माइनस 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2, और बट्टा में यह क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3x और माइनस में 15 बराबर में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस में 2 और बराबर यह उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा 2, यानी 2x, और यहाँ पे माइनस में 15। यहाँ पे अगर गुना करें तो यह क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस में 6 और बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15। यह दोनों टर्म को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6 है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 6x, और यहाँ पे माइनस में 15 है, इधर में प्लस में 6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 6। ये वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे इधर सेपरेट करेंगे और 0 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बचेगा x स्क्वायर 2x प्लस में है और माइनस में 6x है तो क्या हो जाएगा माइनस में 4x, माइनस में 4x, माइनस में 15 और माइनस में 6, माइनस में 21 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला, द्विघात समीकरण निकला। अब इससे हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा माइनस में 21। d का वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना दिया है -4 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू कितना दिया है 1 और गुने यहाँ पे c का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी ये क्या हो जाएगा 84। जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 8 1 9 1 10, यानी डी का वैल्यू कितना आया 100 आया, और 100 आया जब रूट में डी डालेंगे तो यहाँ पे 10 निकल जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए सूत्र से, सूत्र में क्या बोलता है कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई क्या होता है 2a, यह हो जाता है।
अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना दिया है 100 और बट्टा में 2a यानी 2 गुने ए का वैल्यू कितना दिया है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 4 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रूट में 100 का वैल्यू कितना हो जाता है 10 हो जाता है। कंपेयर करेंगे एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो यहाँ पे 4 जोड़ 10 बट्टा में 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 10 बट्टा में 2। यहाँ पर देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में 6 बट्टा 2। अब बट्टा कटाने से मतलब नहीं है, माइनस में आ गया, एज कभी माइनस में होता है नहीं होता है, यानी यहाँ पे अब क्या रखेंगे कि यह अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर 10 4 14 बटा 2 2 सते 14, इसलिए x बराबर कितना होगा 7, यानी x का जब वैल्यू 7 निकला यानी ब्रह्मांड की वर्तमान आयु x माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः या इसलिए ब्रह्मांड की वर्तमान आयु x बराबर में यह क्या हो जाएगा 7 वर्ष। और यहाँ पे यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के बारे में देख रहे थे और यहाँ पे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन तक आए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करके कमेंट कर सकते हैं या अपने डाउट को भी कमेंट बॉक्स में फिल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।